हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या हम गैजेट के बिना नाम चेंज कर सकते हैं। गैजेट से नेम चेंज करने के ऊपर तो हमने बहुत सारी वीडियोस एंड ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं। सब लोग जानते हैं कि अगर आपको नेम चेंज करवाना है तो आपको गैजेट नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ता है नेम चेंज का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है ना, जो दिल्ली में गैजेट ऑफिस है वहां से पब्लिश होता है। लेकिन एक कॉमन सवाल सबका ये रहता है कि क्या हम गैजेट नोटिफिकेशन के बिना नाम चेंज कर सकते हैं। तो उस चीज को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख करके जाना, आप ये जान पाओगे किन किन सिनेरियोज में स्टिल यहाँ पे लाइक ऑप्शंस हैं कि आप गैजेट के बिना नाम चेंज कर सकते हो। पहली चीज ये समझिए कि अगर कोई मैरिड लेडी है, उसने अपना नाम चेंज करना है, यानी कि इनिशियल अपना फर्स्ट नेम चेंज नहीं कर रही, वो बस उसको अपने हस्बैंड का सरनेम लेकर के आना है अपने डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, आधार पैन जो भी है। उस केस में अगर उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो जो हस्बैंड का सरनेम जो उसके साथ लगा हुआ है वो वाला लग जाएगा, वो बिना गैजेट नोटिफिकेशन के हो जाएगा। पहली चीज। नंबर दूसरी चीज जिसमें गैजेट नोटिफिकेशन के बाद चीजें काम कर जाती हैं, बट नॉट 100%, सभी केसेस में नहीं, बट आप ट्राई कर सकते हो गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने से पहले। अब उस चीज को समझना, लाइक आपके नाम या किसी बच्चे के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक है, प्रोनाउंसिएशन स्टिल सेम है, जैसे कि डबल ओ की जगह पे यू लगा हुआ है, डबल ई की जगह पे आई लगा हुआ है, आर की जगह पे डबल आर लगा हुआ है, इस टाइप के जो मिस्टेक्स हैं बहुत माइनर, उस केस में सपोज अगर इसके आधार में मिस्टेक है और आपके पास कोई और दूसरा आईडी है, कोई मार्कशीट है उसमें नाम सही है, कोई लाइक आपके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें नाम सही है, तो उन केसेस में क्या होगा, उन केसेस में आप उसको एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगा करके नेम करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। चांसेस आर देयर कि उससे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाओगे ना, जैसे कि आपको आधार में चेंज करवाना है तो सिर्फ नाम में मिसमैच होना चाहिए जो आपको सुधार करवाना है। फादर नेम जो आधार पे है वही आपके उस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए जो बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर आपकी मार्कशीट है, पहली चीज। और डेट ऑफ बर्थ जो है आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में वही उस आईडी पे होना चाहिए। मतलब नाम को छोड़कर बाकी की चीजें सेम होंगी तभी अप्रूव होगा, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे 100% केसेस में नहीं होता है, रिजेक्शंस आती हैं, 50-50 है। तो आप ट्राई कर सकते हो, हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन अदर देन गैजेट नोटिफिकेशन। आपको फिर गैजेट नोटिफिकेशन बनवाना पड़ता है, राइट। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैरिज सर्टिफिकेट है तो आपका हो जाएगा, या कोई माइनर मिस्टेक है तो उस केस में आप 10th का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट लगा करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक। अगर फिर भी रिजेक्ट हो जाता है, या फिर अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट कुछ डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम अपडेट करवा लिया और आपके मार्कशीट में तो अपडेट नहीं हो रहा है ना, और आप किसी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए जाने वाले हो, तो वहां पे चांसेस आर देयर कि आपसे नेम चेंज का गैजेट नोटिफिकेशन मांगा जाएगा। तो अगर तो आप फ्यूचर में किसी जॉब के लिए ऐसा कुछ सोच रहे हो, देन आपको गैजेट नोटिफिकेशन डेफिनेटली निकलवाना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपने अपनी आईडीज में मैरिज सर्टिफिकेट की मदद से हस्बैंड का सरनेम लगवा लिया और फ्यूचर में जरूरत पड़ती है गैजेट नोटिफिकेशन की और आप तब सोचोगे कि अब मैं गैजेट करवा लूं, तब आपका बनेगा नहीं। उसका रीजन ये है क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए हमें दो आईडी प्रूफ्स देने पड़ते हैं, ओल्ड नेम के यानी गलत नेम वाले। अब क्योंकि आपने मैरिज सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी आपकी आईडीज में सरनेम लगवा लिया, अब मार्कशीट में नहीं लगा है और किसी भी रीजन से अब आपसे गैजेट नोटिफिकेशन मांग लिया जाता है, तो आपका फ्यूचर में बनेगा नहीं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप गैजेट नोटिफिकेशन निकलवा के चलो। या फिर जिन कपल्स की मैरिज हो गई है लेकिन उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में ये मैंडेटरी नहीं है और बहुत सारे लोग मैरिज को रजिस्टर करवाते भी नहीं है, उस केस में भी चाहे मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा करके आप अपना नाम यानी हस्बैंड का सरनेम ले सकते हैं। और एक और मजे की बात बताता हूं, हस्बैंड का सरनेम लेना या फादर का सरनेम लेना ऐसा कोई लीगली मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अपने पति का सरनेम नहीं लेते हो, आप अपना सरनेम ही अपनी आईडीज में रखते हो, तो भी जो भी आपके लीगल राइट्स हैं वो सारे बरकरार रहेंगे। लीगल चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी है, आपको कोई भी शेयर है, वो सरनेम की वजह से कभी भी आपका वो खत्म नहीं होता है। सरनेम चेंज करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हो फिर उस केस में आप गैजेट नोटिफिकेशन कर सकते हो, ठीक। अब गैजेट अगर करवाना है तो जैसा कि मैंने बाकी वीडियोस में आपको बताया हुआ है नेम चेंज के लिए, तो बेसिकली इसमें दो आईडीज लगती हैं ओल्ड नेम की, आधार पैन वोटर मार्कशीट ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड है पासपोर्ट है, कोई सा भी दो आईडी प्रूफ अगर आपके पास है, देन यू आर एलिजिबल फॉर गैजेट नोटिफिकेशन। अब आप
मेन मैटर तैयार करेंगे जो गैजेट में पब्लिश करवाना है, जिसका आईडी आपको गैजेट को देख करके लग सकता है। नंबर 2 पे अब आपको एक नेम चेंज का एफिडेविट बनवाना है, उसको नोटराइज्ड करवाना है 10, 20, 50 के स्टैम्प पेपर के ऊपर, जो भी कम से कम स्टैम्प पेपर आपके स्टेट में अवेलेबल है। ओके, उसके बाद में न्यूज़पेपर में ऐड देना है नेम चेंज का, जो भी आपके यहाँ पे न्यूज़पेपर आता है उसमें देना, सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देना है। वो न्यूज़पेपर आपका रीजनल हो, नेशनल हो, गुजराती, मराठी, कोई भी हो, दैट डजंट मैटर। बस न्यूज़पेपर और एफिडेविट का जो मैटर है वो इंग्लिश में होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा गैजेट पब्लिश होगा वो भी इंग्लिश में होगा, ताकि जो स्पेलिंग है ना वो उसमें कंफर्म हो सके, वेरीफाई हो सके, राइट। इसके बाद में गैजेट की फाइल है, जिसमें रिक्वेस्ट लेटर, 2 विटनेसेस के साइन लगेंगे, सीडी बनेगा, सीडी का सर्टिफिकेट, सीडी में बेसिकली एमएस वर्ड की फाइल जाती है, एग्जैक्ट वही मैटर रहता है जो आपने गैजेट में पब्लिश करवाना है। और विटनेसेस के भी जो साइन है वही मैटर के ऊपर आप 2 विटनेसेस के साइन करवाते हैं, जिसमें विटनेसेस का नाम डालना होता है, उसका फुल नेम डालना होता है, एड्रेस डालना होता है और मोबाइल नंबर डालना होता है। ठीक, उसका एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना होता है, और जो आपने सीडी बनाई उसका एक सीडी सर्टिफिकेट बनाना होता है, जिसमें बेसिकली आपने ये सर्टिफाई करना होता है कि जो मैटर आपने सीडी में डाला है, जिस मैटर के ऊपर आपने विटनेसेस के साइन करवाए हैं वो बिल्कुल सेम है, इसमें कोई मिसमैच होता है तो आप यानी कि एप्लीकेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद में गवर्नमेंट फीस कटवानी है, 1100 रुपए की गवर्नमेंट फीस कटेगी अगर आप मैरिड लेडी हो। तो ध्यान से समझना है इस चीज को। अगर आप सिर्फ वाइफ ऑफ लेते हो, ठीक है, गैजेट में सिर्फ वाइफ ऑफ डालते हो, फिर तो 1100 की फीस ही है। लेकिन अब क्योंकि आपकी मार्कशीट में हस्बैंड का नेम तो है नहीं, वहां पे आपके फादर का नेम है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ दोनों चीजों को आप साथ में ले सकते हो। फीस आपकी सिर्फ 250 रुपए की बढ़ेगी, बाकी का प्रोसेस सेम रहने वाला है। लेकिन ये डॉटर ऑफ एंड वाइफ ऑफ आपके एफिडेविट में भी आना चाहिए, न्यूज़पेपर में भी आना चाहिए, और मेन मैटर में तो आएगा ही। इसमें गवर्नमेंट फीस आपकी 250 रुपए की बढ़ जाएगी। ठीक, इन केस अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनका होम टाउन कहीं पे है, रह कहीं पे रहे हैं, या फिर उनके दो दो एड्रेस होते हैं ना, या फिर कहीं पे रेंट पे रह रहे हैं, उस केस में आप दोनों एड्रेस को यूज कर सकते हो। दोनों एड्रेस को यूज करने से आपका बेनिफिट ये रहेगा कि सपोज आपका परमानेंट एड्रेस किसी और स्टेट का है, रह कहीं पे आप और रहे हो जॉब की वजह से, तो अगर दोनों एड्रेस यूज करते हो तो जो आपका करंट एड्रेस है वहां के एड्रेस से आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवा सकते हो, वहीं से अटेस्टेशन करवा सकते हो, वहीं पे न्यूज़पेपर की ऐड दे सकते हो। इससे क्या है कि आपका काम आसान हो जाएगा, आपको होम टाउन जाना नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे अगेन अगर दो एड्रेस यूज करते हो 250 रुपए की फीस और बढ़ जाएगी। अगर मैरिड लेडी डॉटर एंड वाइफ ऑफ दोनों यूज कर रही है तो 1350 पहले बन रहा था, उसमें 250 और जुड़ जाएगा। अगर कोई मेजर जेंट्स है, ठीक है, मैन है कोई, तो उस केस में क्या है 250 उसका बन जाएगा 1350 ना। तो इस हिसाब से फीस वेरी करती है। अगर एड्रेस भी एक है, सिर्फ सन ऑफ या वाइफ ऑफ ले रहे हो, उस केस में सिंपली 1100 की फीस कटेगी। bharatcoach.gov.in के ऊपर जाके चालान जनरेट करके आप फीस को पे करके उसका रिसिप्ट पीडीएफ में आएगा, वो भी प्रिंट कर लेना है साथ में। ये सब करने के बाद आपकी फाइल रेडी हो जाती है। पहला ऑप्शन है, फाइल को आप खुद से लेकर के जाके दिल्ली गजट ऑफिस में जमा करवा दीजिए, जहां पे आपको सुबह में 8:30 9 बजे पहुंचना रहता है। नियरेस्ट मेट्रो है विधानसभा, वहां से उतरिए, 4-5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, या गूगल मैप में आप लोकेशन सर्च कीजिए गजट ऑफिस का, एक ही ऑफिस है, पहुंच जाओगे। टोकन लेना है, फिर जैसे टर्न आएगी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, सबमिट हो जाएगा। दिल्ली से दूर से हो, केरला से हो, कर्नाटका से हो, बैंगलोर बहुत दूर से हो, उस केस में सारी फाइल जैसे आपने रेडी करी, सीक्वेंस लगाना है, फीस रिसिप्ट 4 पेजेस की फाइल, एफिडेविट, न्यूज़पेपर और आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, इनको टाई करके इन्वेल्प में डाल करके आप कोरियर से भेज सकते हो। दो नुकसान है कोरियर से भेजने के, एक तो इसका पब्लिशिंग टाइम ज्यादा है, 1.5 से 2 महीने का टाइम आपको ये बोलते हैं, लेकिन कई बार 3-3 महीने तक का टाइम लग जाता है। अगर फाइल में कोई ऑब्जेक्शन आती है तो भाई 4-4 महीने तक। और एक मेजर इश्यू जो आजकल देख रहे हैं कि सीडी टूट गई, अभी पता नहीं कैसा टूट जाती है ना, बट सीडी टूटने का ऑब्जेक्शन आता है, 4-4 महीने लोगों को निकल रहे हैं और आप फाइल को ट्रैक नहीं कर सकते हो ना। तो बेटर ये कि आप खुद से चले जाओगे तो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज अगर आपके पास इनफ टाइम है देन आप फाइल को कुरियर से भेज सकते हो। कुरियर से भेज रहे हो, मेक श्योर आप फाइल के 2 सेट्स रेडी करो, ताकि एक फाइल अगर गुम हो, ना पब्लिश हो, दूसरी फाइल से अपना काम करवा सको। काम कहां से करवाना है, आप अपने लोकल एरिया में किसी भी लॉयर से बात कर सकते हो। पूरे स्टेप्स को मैंने गाइड कर दिया। ऑनलाइन में स्कैम्स बहुत होते हैं, जहां पे आपको बोला जाता है साइन भी हम ऑनलाइन करवा लेते हैं, सबमिशन भी ऑनलाइन करवा लेते हैं। आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया भाई, ठीक है। लाइक हमारे पास भी जो लोग आते हैं दूर से, तो उनकी हम फाइल वगैरह रेडी करवा करके उनको डिलीवर करते हैं, साइन करके फिर सबमिशन का पार्ट होता है। लेकिन कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि सिर्फ आधार कार्ड व्हाट्सएप पे भेज दो, हम आपको गैजेट बना करके दे देंगे, वो स्कैम करेगा। पैसे लेने के बाद आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, या कोई ना कोई ऐसी ऑब्जेक्शन ऐसा दिखा देगा, या फिर और आपसे पैसे मांगेगा। तो पहले लोकल में ट्राई करें। अगर कहीं से कोई ऑप्शन ना मिले, वैसे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा वीडियो में, या कमेंट वगैरह में मैं ऐड कर दूंगा। तो आप मेरे से भी कॉन्टेक्ट करें, कोई भी डिस्कशन है, कोई भी कंसल्टेशन, कोई भी जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं, उसका जो भी प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं नेम चेंज का प्रोसेस को देख करके आपने आज काफी कुछ सीखा होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बचता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।